हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो टोटल प्रेशर है इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सटेंड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस। The total pressure is defined as the force exerted by a static fluid on a surface, either plane हो या curved हो. When the fluid comes in contact with the surface, this force is always normal to the surface. बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो टोटल प्रेशर है वो डिफाइंड एज द फोर्स exerted by a fluid exerted by a static fluid on a surface, जबकि fluid comes in contact with surface, this force is always normal to the surface. तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द सरफेस। एंड जो टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर होता है इसको हम लोग इस तरह से स्टडी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम में ये हमारा ऊपर की ओर है, दिस वन इज़ द लिक्विड सरफेस एंड दिस वन इज़ द इमर्स्ड सरफेस, और इसके बीच की यहाँ पे देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस है, हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस में आप यहाँ पे देखते हो तो ऊपर लिक्विड सरफेस हो गया और यहाँ पर ये इमर्स्ड सरफेस, यानी फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है P=WA(x)बार। W हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड है, A हमारा एरिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस है और x बार हमारा यहाँ पे जो शो करता है वो है डेप्थ। x बार क्या है यहाँ पर, x बार जो है वो डेप्थ है ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। W स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, A एरिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस और x बार डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होता है हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस का, यहाँ पे आप देख सकते हो P=WA(x)बार। W स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड होगा, A एरिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस होगा और x बार हमारा डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। जहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो दिस एक्सप्रेशन है इसमें आप देख सकते हो कि होल्ड्स गुड फॉर ऑल द सरफेस वेदर फ्लैट या कर्व्ड। सेकेंड वन दैट इज़ योर वर्टिकल इमर्स्ड सरफेस की बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा दिस वन इज़ अ वर्टिकल इमर्स्ड सरफेस, ये हमारा लिक्विड सरफेस हो गया, यहाँ पर C पॉइंट होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आप बात करते हैं वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस की, तो जो टोटल प्रेशर ऑन अ वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस का है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या है, P=WA(x)बार है। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यू है H=, हो जाएगा Ig/AX बार प्लस x बार। ये क्या है, एरिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस, x बार क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस और Ig क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थर्ड पर हम लोग आते हैं इंक्लाइंड इमर्स्ड सरफेस पर। ये हमारा लिक्विड सरफेस है और दिस वन इज द इंक्लाइंड सरफेस। ये हमारा इमर्स्ड सरफेस है, यहाँ पर G पॉइंट, C पॉइंट, एंगल थीटा, H और x बार है। तो यहाँ पे इंक्लाइंड इमर्स्ड सरफेस के लिए P=WA(x) बार। तो यहाँ पे जो H बार की वैल्यू हो जाएगी वो H बार क्या है, डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, Ig×sin² θ/AX बार प्लस x बार कितना हो जाएगा, Ig×sin² θ/AX बार प्लस x बार। यानी आपको ये ध्यान रखना है जब इंक्लाइंड इमर्स्ड सरफेस है तो यहाँ पर sin² θ आ जाएगा और जब वर्टिकली था तो नॉर्मल Ig/AX बार था। क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या शो करता है, थीटा हमारा शो कर रहा है एंगल एट विच द इमर्स्ड सरफेस इज इंक्लाइंड विद द लिक्विड सरफेस। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है हमारा कर्व्ड इमर्स्ड सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन इज द लिक्विड सरफेस कंडीशन है, दिस वन इज द कंडीशन, दिस वन इज द कर्व्ड सरफेस।
तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स ऑन द कर्व सरफेस का है वो P बराबर स्क्वायर रूट ऑफ PH स्क्वायर प्लस PV का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है ऑन द कर्व सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल का वो tan थीटा इक्वल टू PV अपॉन PH है, और थीटा को ले जाएगा tan इनवर्स PV अपॉन PH। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PH हमारा क्या है, PH हमारा है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द कर्व सरफेस, और जो कि इक्वल है टोटल प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेन। जबकि PV क्या है, PV इज़ अ वर्टिकल फोर्स on the curved surface and is equal to the weight of the liquid supported by the curved surface up to the liquid surface. Thanks for watching and sharing.